इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अपने आगम पर, अपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा बढ़ाओ कि ऐसा होना ये तो चौथे काल में तीर्थंकर भगवान ने कहा है, नई बात थोड़ी न है, नई बात थोड़ी न है। कहने वाले कहते रहे, आज नहीं, जब रामचंद्र और सीता को नहीं छोड़ा। अरे इस उज्जैन में तीर्थंकर वर्धमान को वह संगम देव ने नहीं छोड़ा, फिर आज के मुनिराज और आज के निर्ग्रंथों पर आरोप प्रत्यारोप कौन सी बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ गोदा जी, ये पंचम काल है। ज्ञानी जैसे तो मुश्किल से श्रद्धा टिक पा रही है किसी निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में, और तुमने खुलेआम अपने सम्यक की, दूसरे की नहीं, खुलेआम तुमने पंडित जी अपने सम्यक की धज्जियाँ उड़ा दी। सामने वाले के उड़े नहीं उड़े, पर कोयला उठाकर, अभी आपने हवन किया ना, क्यों माता, अभी आपने हवन किया, हवन में से एक आध लकड़ी, एक आध जलता हुआ कोयला उठाना और अपने शत्रु को फेंक देना। उसको लगे नहीं लगे चना वाले भैया, पर तुम्हारा हाथ तो जल गया, तुम्हारा हाथ तो जल गया। उसका चारित्र, उसकी व्रत, उसके नियम, उसका कुछ वह उसके पास है, पर तुमने अपने सम्यक दर्शन की धज्जियां तो उड़ा दी। भगवान कुंद स्वामी उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं, दंसन भट्टा नथि सिद्धंति चरिये भट्टा। माँ सिद्धंति चरिये भट्टा। चरित्र से भ्रष्ट रुद्र भी मोक्ष चला जाता है, पर ज्ञानी दर्शन से भ्रष्ट कभी मोक्ष जाने का नाम भी नहीं ले पाता है। ऐसा नहीं है पंडित जी। अभी आगम श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है, रुद्र क्या करता है, और रुद्र करने के बाद आने वाले समय में वह कैसे मोक्ष पहुंचता है। कहाँ गई श्रद्धा? श्रावकों, उज्जैन की जैनियों, ये ध्यान रखो। मुश्किल से श्रद्धा बनी है, किसी के कहने में और किसी के बहकावे में आकर अपनी श्रद्धा को तोड़ मत देना। भगवान कुंद स्वामी पुनः समझा रहे हैं, वो कुछ भी करे, आज तीव्र पुण्य का उदय है, पर तुम भूल करके किसी की परीक्षा, अरे एक श्रावक की भी परीक्षा करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम किसको पात्र अपात्र का परिचय कर रहे हो? तुम्हें तो दान देना है, तुम दान दो, उनका काम वो जाने, हमारा काम हम जाने। हम अपने सम्यक को ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं माँ, दूसरे के चारित्र की हम क्या बात करें। हम अपनी श्रद्धा की सुरक्षा करें, हो सके तो दूसरों की श्रद्धा की सुरक्षा करने का प्रयास करना, पर किसी प्रकार से इस पंचम काल में दूसरों की श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास मत करो। कांच जुड़ना इस पंचम काल में संभव है, पर कासलीवाल जी श्रद्धा जुड़ना संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे वीडियो और ऐसे फालतू की बातों को आपको सर्कुलेट करना ही नहीं चाहिए। हमने सुन लिया वही बंद। लोगों को लगता है अरे पता तो चले, क्या पता चले। आज क्यों धर्म से युवा पीढ़ी दूर हो रही है? आपस में तुम्हारा ये जो क्लेश चल रहा है ना, इसी कारण से बुखारी जी, ऐसी कहावत है बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है। बहुत सारे बुंदेलखंडी यहाँ बैठे हैं, नहीं है तो उनसे पूछ लेना। जब भी आँख फूटती है माँ घर के कुरवे से ही फूटत। क्यों नहीं समझ में आया बता दूंगा। जब भी आँख फूटत घर के कुरवे से ही फूटती है। घर में जो खूंटी रहती,
टांगने के लिए खूंटी कील निकली रहती है ना, जब भी घर वालों की आग फूटती है ना तो घर की खूंटे या कुरवे से फूटती है, दूसरे की नहीं। आज जो हमारे धर्म की स्थिति है, आज जो हमारे धर्म की स्थिति है, मात्र धर्मात्मा की खाल ओढ़ने वाले उन ढोंगी धर्मात्माओं के कारण से ही धर्म बदनाम हो रहा है। दुनिया को नहीं पता है कैलाश दादा, आज ग्रंथ पहुंचे नहीं शायद, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पुनः एक बार। दाणीनम दारिद्रम लोहिणम किम हवदीयरिष्यणम। दानी को दारिद्र दिख रहा है, और जो लोभी है, जो कसाई है, जो मानी है, उसका ऐश्वर्य भगवान हमें समझ में नहीं आया। हमने तो बचपन से यही पढ़ा है, यही सुना है, जो जितना अच्छा करता है उसके जीवन में उतना उतना अच्छा होता है, जो अच्छा सोचता है उसके जीवन में अच्छा मिलता है। पर ये विपरीतता है क्यों? दान देने वाला दरिद्री दिख रहा है और लोभ करके संग्रह करके रखने वाला मान सम्मान और ऐश्वर्य को प्राप्त हो रहा है। ये विडंबना क्यों? ये विपरीतता है क्यों? इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? थोड़ा बहुत तो फिर भी समझ में आते हैं, पर इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी विपरीतता। दिन रात बुराई करने वाला, निंदा करने वाला वाहवाह की तरह पूज रहा है, और जो मात्र अपने ज्ञान ध्यान तप साधना में लीन है, उसके जो चाहे घंटी बजा के जा रहा है। इतनी विपरीतता है क्यों? इतनी विपरीतता है क्यों? भगवान कहते हैं ओहयाणम पुव्वजिद कम फलम। ज्ञानी जब तीव्र 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 कर्म का उदय होता है तो तीर्थंकर भगवान भी उससे छूट नहीं पाए। तीर्थंकर भगवान भी नहीं छूट पाए। अरे महावीर भगवान पे भी तो उपसर्ग हुआ। तो उपसर्ग होने का मतलब, अजित शास्त्री कहते हैं उन उपसर्ग होने वाले जो मुनिराज होते हैं वो भावलिंगी नहीं होते। भूल के मत कहना, श्रावको ये सुन भी मत लेना। अगर भावलिंगी पर उपसर्ग नहीं होते ऐसा कहोगे तो तुम्हारे पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि भगवान तो भगवान बनते ही नहीं। आया क्या नहीं आया समझ में? उपसर्ग पूर्व कर्म के नियोग से जो अप्रतिष्ठा निंदा आदि प्राप्त हो रही है, लोभी की दरिद्रता, ये लोभी का ऐश्वर्य और दानी की दरिद्रता, मात्र पूर्वजित कर्म फलम, पूर्वार्जित कर्म फल का ये साक्षात उदाहरण है। साक्षात उदाहरण है। मां मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, सीता ने क्या अपने शील में भावों में भी दोष लगाया था? भावों से भी उसने शील में दोष नहीं लगाया था, पर पिछली पर्याय में कभी किसी का वर्णवाद किया था, वह साक्षात प्रतिफलित हुआ था। पूर्वजित कर्म फलम, पूर्वार्जित जो कर्म फल है ना, पूर्वार्जित जो कर्म फल है ना, उन दोनों के ही कारण से, दोनों का पूर्वार्जित कर्म यानी लोभी पिछले पुण्य के उदय से आज उस पुण्य के मल को खाते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहा है, और वह दान देकर भी कोई गरीब दीनहीन दरिद्री अयशा कीर्ति को प्राप्त कर रहा है। माँ ये पिछले पाप कर्म का तीव्र उदय है, तीव्र उदय है। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं पुण्य के उदय में ज्ञानियों कितने ही इतरा लेना, कितने ही इतरा लेना, कितने ही इतरा लेना, पर सबके दिन एक से, सबके दिन एक से। जोर से बोलो ना, हजारों लोग बैठे हैं, पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? सबके दिन एक से, सब दिन भी एक से नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। अपनी 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 स्वयं की श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ। मेरी श्रद्धा, मेरी परिणति कहाँ जा रही है? मेरी श्रद्धा, मेरी परिणति कहाँ जा रही है? ये निर्णय करने की, ये सोचने की आवश्यकता है। जैसा पुण्य पाप है, जैसा पुण्य पाप है, वैसा नियम से होके ही रहेगा। तीव्र जब पुण्य का या तीव्र जब पाप का उदय आता है तो कोई पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता। पुरुषार्थ तभी और उन्हीं जीवों का फलीभूत होता है जब उस कर्मोदय को मध्यम या जघन्य अंशों में ले जाने का प्रयास किया जाता है।
तीव्र पापोदय में, तीव्र पुण्योदय में कोई तुम्हारा पुरुषार्थ कार्यकारी होता ही नहीं, होता ही नहीं। ये पुण्य, ये पाप, ये कर्म है क्या? भले ही नहीं दिखे, भले ही नहीं दिखे। एक सहेली अपने सहेली से पूछ रही थी, बतिया रही थी, पूछ रही थी, क्या सहेली ये क्या देख रही मैं? ये राजा अपने महल से निकला, हाथी पे बैठा, हाथी से उतरा, पालकी पे बैठा, पालकी से उतरा, इस सभा में आकर सिंहासन पे बैठा, 10 कदम भी नहीं चला और उस पे वह पंखा किया जा रहा है, 2 लोग उसके पैर दबा रहे हैं। ये क्या है? कब इसके पैर दुखे? एक कदम भी उसने पैर रखा नहीं, वो चला नहीं, पर फिर भी पैर दब रहे हैं। सिंहासन पे बिठाया गया, इतने उसके चमर, इतने पंखे, इतने सेवक है, इसने मेहनत क्या की? एक भी बूंद पसीना नहीं बहा, थोड़ी सी मेहनत नहीं की, 4 कदम भी वो पैदल नहीं चला, उसके पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? सहेली कहती है बहन सुन, सहेली कहती है बहन सुन, पिछले भवों में इसने खूब चलते चलते पैदल विहार किया था, और पैदल विहार करते करते, तपस्या करते करते, साधना करते करते उसने जो पुण्य इकट्ठा किया था ना, उस पुण्य का फल उसको इस पर्याय में मिल रहा है। अरे साक्षात देखो ना, साक्षात देखो ना, ऐसी भी वाहन और ऐसी भी गाड़ियां, ऐसे भी साधन हैं। कई सारे स्थानों पर वह इंसान, बैठने वाला भी इंसान है और चलाने वाला भी। नहीं देखी साइकिल रिक्शा? आदमी तक गाड़ियों को खींच रहे हैं, बैठने वाला भी आदमी है, चलाने वाला भी आदमी है, पालकी उठाने वाला भी आदमी है, पालकी में बैठने वाला भी आदमी है। दोनों मनुष्य होने पर भी यह है पुण्य, यह है पाप। एक इंसान ऊपर बैठा है, इंसान नहीं बैठा, मनुष्य नहीं बैठा, बैठा पुण्य है। मनुष्य नौकरी नहीं कर रहा, मनुष्य सेवा नहीं कर रहा, पाप सेवा कर रहा है। यह है पुण्य पाप का अंतर, यह है पुण्य पाप का अंतर। और जब ये पुण्य पाप का अंतर दिखता है, तब जमीन आसमान का अंतर बिल्कुल ऐसा दिखता है। एक पालकी में, एक रथ पे, एक उस रिक्शा के ऊपर बैठा है और एक उसे ढोते हुए गधे के समान लेके जा रहा है। यह है पुण्य, यह है पाप, यह है पुण्य, यह है पाप। इसलिए ये मत विकल्प करो, ये विकल्प मत करो, ये विकल्प मत करो, ये विकल्प मत करो कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये सोच लो, ये सोच लो, ये सोच लो, ज्ञानी तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इतना बस सोच लो, इतना भर सोच लो, मेरा क्या होगा। आज तक हम अपने बारे में नहीं सोच पाए, इसलिए हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, पूर्व पार्जित कर्म फल जब तक स्थिर है, जब तक वह तुम्हारे सत्ता में है, तुम्हारे उदय में चल रहे हैं, तब तक तुम चाहे जो कर लो। ये विपरीतता, ये कंट्रोवर्सी ठीक होने वाली नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दरिद्रता होने पर हम दान देना छोड़ दे। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। शक्ति नहीं है, मत दो लाखों करोड़ों का दान, पर कम से कम प्रतिदिन 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये डालने का क्या संकल्प भी नहीं कर सकते। जितनी शक्ति है, शक्ति से अधिक दान को तो देना ही नहीं चाहिए। किसी से कर्जा लेकर दान, किसी से कर्जा लेकर पूजा पाठ आदि तो करने की आज्ञा है ही नहीं है। पर शक्ति है तो शक्ति के अनुसार देने का प्रयास करना ही होगा, चाहे दरिद्रता मिले, चाहे ऐश्वर्य मिले। अब गजब की यात्रा भगवान कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं। दान देकर भी दरिद्री कैसा बना, सुनेंगे। आज तो सुन ही रहे हो, पर मैं तो कह रहा हूँ गोदाजी प्रयास करो। जितने जीव आज सुन रहे हैं, यहाँ से लेके पीछे रोड तक छाते लगा के खड़े। अनिल जी देखो तो दृश्य, क्या अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत दृश्य। बाहर छत पर वहाँ छाते लगा के जिनवाणी सुन रहे हैं। बाहर पानी बरस रहा है और यहाँ जिनवाणी बरस रही है। उज्जैन के महाज्ञान कुंभ का ये पहला आयोजन ही
इंद्र देवों ने सफल करने का ये प्रमाण पत्र दे दिया। कोई भी अनुष्ठान होता है और उस अनुष्ठान के बाद में ऐसा कहते हैं कुछ एक छींटे तो आने ही चाहिए और कुछ एक नहीं। वो तो राजा ही से लगा है कि तुम अपने मन को साफ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर रात भर में हमने पूरी रोड तो साफ कर ही ली है, अब तुम श्री जी को लेकर शीघ्रता से पहुंच जाना। कितना आप लोगों का पुण्य का उदय है, सोचो विचार करो। वो 461 जिनबिंबों का शायद इस इतिहास में उज्जैन के पहली बार 3 रथ यात्रा, 3 रथों के माध्यम से हम महोत्सव मनाने जा रहे हैं। यही तो धर्म की प्रभावना है, यही तो धर्म की प्रभावना है। फल मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल विकल्प नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े इंद्रों को विकल्प हो सकता है। महाराज जी हमें तो बहुत पीछे बैठने को मिल गया, हमें तो मंच पे कभी बुलाया नहीं गया। उन सभी जीवों को दोनों हाथों से आशीर्वाद है जिनने अनुष्ठान में अपने आप को सम्मिलित करने का प्रयास कर लिया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। और क्या बड़ा सम्मान और क्या पुरुषार्थ आपको चाहिए, या अपने पुरुषार्थ वास्तव में अपने लिए जो किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ आने वाले समय में भी हम पुनः पुनः करते रहेंगे। कल नहीं आओगे, कल नहीं आओगे। कल तो भगवान कुंद कुंद स्वामी और गजब की बात कहने वाले हैं। वे समझाएंगे कि दान देने से क्या मिलता है और दान का खाने से क्या मिलता है। आया कुछ समझ में? दान देने से क्या मिलता है और दान देने का खाने से क्या मिलता है। निर्माल्य का विषय प्रारंभ होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं जितने यहां से पीछे वहां बाहर तक खड़े ना, कम से कम 2-4 दिन तो प्रवचन मत छोड़ लेना। ये क्रम प्रारंभ हुआ। कल भगवान ने कहा लोभ को छोड़कर दान दो। आज कह रहे हैं कि लोभी तो पुण्य को भोगते हुए दिख रहा है और दान देने वाला दरिद्री क्यों दिख रहा है। कर्म फल संक्षेप में आज कह दिया, कल विस्तार से, परसों और विस्तार से, आने वाले समय में और विस्तार से समझाने वाले हैं। निर्माल्य का सेवन करने वाला कहाँ कहाँ सड़ता है। मैं नहीं कह रहा, दान बोला, दान दिया तो ही निर्माल्य से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान कुंद कल की गाथा में पढ़ेंगे ना, समय बहुत हो गया, हमें श्री जी को भी ले जाना है। नहीं आओगे ना? आओगे तो पाओगे, नहीं तो खोलोगे। समझते हैं कल समय पर सभी अनुष्ठान में बैठने वाले सभी श्रावकों को, जितने श्रावकों ने तन मन धन और जिस प्रकार से सेवाएं प्रदान की है, मुझे नहीं, अपने लिए, इंद्रध्वज विधान के लिए, उन सभी जीवों के लिए, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सेवा करने वालों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसी ही धर्म की प्रभावना को प्राप्त करते रहना। चाहे वह पंडित, विद्वान, प्रतिष्ठाचार्य जी हो, संगीतकार, माइक, जो जिनने जैसी सेवाएं दी है, उनको ऐसा ही आशीर्वाद है। आने वाले समय में हमें और भी करना है ना, क्यों? और भी करना है ना। अभी तो हमने एक कदम ही रखा है, अभी तो महान हमें दशलक्षण पर्व भी ऐतिहासिक रूप में बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाना है। समय पर करें, हम ही मान जाए, समय को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद